तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स का बुक है उसका 5.2 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि इससे पहले हमने 5.1 कंप्लीट कर दिया है। 5.2 का हमने आई थिंक 7 तक कंप्लीट कर दिया है। फिर भी हम 7 क्वेश्चन ही लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 7, 8, 9 ऐसे करते हुए हम आगे जाएंगे। हम इसी बुक से आपको पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन बुक को साइड करते हैं और फिर हम शुरू करते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अब जो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, वो कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11 पद जो है वो 38 है और 16 पद जो है वो 73 है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 31वां पद जो है वो आपको निकालना है और 11वां पद जो दिया हुआ है, 11वां पद वो आपको दिया हुआ है 38। ठीक है, ये हो गया 38 और 16वां पद जो है वो है आपका 73। 16वां पद जो है वो है आपका 73। इससे पहले हमने बहुत सारे बातें इसके बारे में कर चुके हैं कि 11वां पद होता है तो कैसे निकालते हैं, 16वां पद होता है तो कैसे निकालते हैं और 16वां पद है तो क्या लिखते भी है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, अगर दूसरा पद अगर आपसे पूछा जाए, सेकंड पद तो होता है a प्लस डी। अगर तीसरा पद आपसे पूछा जाए तो होता है a प्लस 2d। मतलब a जो है वो सब में जुड़ता है और अगर इसके बाद तीसरा लिखा रहता है तो उसमें से एक माइनस करते हैं तो 2 हो जाता है, तो हम 2 लिखते हैं और फिर d लगा देते हैं। इसी प्रकार से अगर हमसे 10वां पद पूछे तो 10वां पद में भी हम क्या होगा, 10 पद, तो ये क्या होगा a प्लस 10 में से एक माइनस करेंगे 9 और फिर ये आपका हो जाएगा d। तो कुल मिलाकर के 10 पद क्या हो जाएगा a प्लस 9d। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है 11वां पद जो है वो 38 है, तो हम यहाँ पर 11 पद में क्या लिखेंगे, a प्लस 10d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 38। ठीक है, समझ में आ गया। 11वां पद 38 है तो 11 पद क्या होगा a प्लस 10d, 11 में से एक माइनस करेंगे 10d और इज इक्वल टू 38 है, तो वही 38 हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ये इक्वेशन नंबर जो है वो पहला बन जाएगा। अगला है आपका 16वां पद जो है वो आपका 73 है, तो 16वां पद में क्या होगा, a प्लस 16 में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15। तो a प्लस 15 d इज इक्वल टू 73 जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये दो इक्वेशन बन गया है। अब इसे हम हल करेंगे और a और d का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ ये जो दो वैल्यू होती हैं उस दोनों में से किसी एक वैल्यू को, चाहे ये, इस दोनों में से कोई एक वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो दोनों में बराबर होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन इसी जगह निकालेंगे। अदरवाइज अगर नहीं बराबर होगा तो किसी एक में से, जैसे ये दोनों बराबर नहीं होता है तो इसका 15 जो लिखा हुआ है वो लेकर के हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले में, और ऊपर वाले में जो लिखा रहेगा वो इस वाले में गुना कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा। खैर ये जो क्वेश्चन जो है जो हम बता रहे हैं वो इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमें a और a जो है वो बराबर दिख रहा है, तो हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे a के पीछे कुछ नहीं रहता है तो प्लस का साइन हमेशा रहता है। तो a प्लस में है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, और यहाँ अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस कर देंगे, और इसके पीछे भी कुछ नहीं है इसका मतलब यह भी प्लस में है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब इसके पीछे क्या था अभी उससे हमें लेना देना नहीं है, अब हम इससे लेना देना है कि अब इसका साइन क्या है। तो ये क्या है, प्लस में है, और ये क्या है, माइनस में है। जैसे कि a प्लस में है और माइनस में a है तो a में से a जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर a क्या हो जाएगा, कट जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे 10d है, प्लस में 10d है तो हम उसको 10d सिंपल लिख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, और माइनस में 15d है तो हम यहाँ पे माइनस में 15d लिख देंगे। 10 में से जब 15 घटाएंगे तो -5 और d का जो है वो d हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा, -5 और d, फिर बराबर में यहाँ पे 38 है और यहाँ पे -73 है, तो हम क्या करेंगे, 73 में से 38 को घटा देंगे और माइनस का साइन जो है वो हम लगा देंगे। तो 3 में से 8 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 में से जब हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ये 7 था, एक हासिल ले चुके हैं तो अब इसके पास बचा 6। 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3। समझ में आ गया।
अब यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि छोटा में से हम बड़े संख्या को घटा रहे हैं। अब d इज इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे तो -35/में -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे और 5 का पहाड़ा अगर हम 7 में पढ़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा 7। ठीक है। अब जो ये जो d का जो वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में रख करके a का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a और d है, इसलिए हम बोले हैं कि d का वैल्यू रख के a निकाल दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन नंबर पहला ये है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, है ना। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। d का वैल्यू हमें 7 निकला हुआ है, तो हम d के जगह पे 7 रख देंगे। a का a ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, 10 का 10 रहेगा, और d के जगह पे हम 7 लिखेंगे, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम a का a लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे। अब 10 को 7 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 10 को जब 7 से गुना करेंगे तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 70 जो है वो लिख देंगे और बराबर में 38 जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब a इज इक्वल टू क्या होगा? 38, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 70 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। अब यहाँ भी देखिएगा तो 38 में से 70 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे? 70 में से 38 घटा देंगे और यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। तो 10 में से यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है, तो 1 हासिल लेगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा। ये 7 था, 1 ले चुके हैं, 6 बचा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा माइनस में। तो माइनस में 32 जो है वो a का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ गया? हमने d का वैल्यू निकाल दिया, a का वैल्यू निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है? तो हमें क्वेश्चन में बोला था 31वां पद आपको निकालना है। 31वां पद जो निकालना है, तो 31वां पद होता क्या है वो आप बताइए। 31वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 30d। ये क्यों? क्योंकि हमने आपको यहाँ पे बताया था अगर सेकेंड वैल्यू निकालना है तो a प्लस डी लिखेंगे, थर्ड वैल्यू निकालना है तो a प्लस 2d लिखेंगे। 3 में जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें से एक हम माइनस कर लेंगे। तो 2 में से जब 1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 होगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 होगा। इसी प्रकार से 31 में से 1 माइनस करेंगे तो 30 होगा। तो a प्लस 30d यहाँ पर हो जाएगा। अब a का जो वैल्यू है वो हमें -32 निकला है, तो -32 हम लिख देंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, 30 लिखा हुआ है तो 30 लिखेंगे, कुछ नहीं है तो गुना का साइन देंगे, और d का वैल्यू 7 है तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब -32 है तो -32 होगा, प्लस का प्लस होगा, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ सिंपल आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 या 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 21 लिखेंगे और एगो 0 है तो एगो 0 बैठा देंगे। अब आपको सिंपल क्या करना है? जोड़ घटाव करना है। आपको पता है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो 210 में से हम 32 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 210 माइनस 32 कुछ नहीं है तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 1 था, 1 में से यहाँ से ले चुके हैं तो इसके पास अब कुछ नहीं बचा, ये खुद 0 हो गया है। तो अब क्या करेंगे? इसके बगल वाले से इसको हम हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7, और ये 2 था पहले, 1 ले चुके हैं तो 1 बचा, तो 178 जो है वो इसका प्लस में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में क्यों आएगा? यहाँ भी तो हम छोटा में से बड़े घटाए हैं, तो बड़ा छोटा में से बड़े तो घटाए हैं, लेकिन छोटे के पास माइनस का साइन था तो जो माइनस माइनस होकर के प्लस बना देता है, इस वजह से यहाँ पे प्लस में 178 हो जाएगा 31वां पद। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, क्योंकि बोर्ड को मिटाना पड़ेगा तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम इरेज हो जाएगा। इस वजह से आपको हम इसी जगह इस क्वेश्चन पे छोड़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन लेकर किसी अन्य वीडियो में आते हैं। तो आप ये 171 इसका आंसर है, समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।